एक ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से, और एक ने जान दी है और सब खुदा की बादशाही का। उसको भी बाग में रखा और ये भी बाग में पकड़ा गया है, बागे गतसमनी में पकड़ा गया है। लेकिन वो जो निकाला गया था उसको बाग में लाने के लिए, बादशाही का हिस्सा बनाने के लिए इसने वो नया काम किया जो कोई नहीं कर सकता था और जो करना नामुमकिन था वो उसने किया। हालेलुया। सुनिएगा, मसीह यीशु के वसीले से जिंदगी की कामलियत पर गौर करेंगे। हम पहले बात करते हैं, हमने पढ़ा जो है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को कबूल किया। आमीन। कितने लोगों ने कबूल किया है? दूसरों को देखना बल्कि आज यीशु को देखना ज्यादा जरूरी है। आमीन। कौन आ रहा है? वजीर आजम नहीं ताड़े आ गया कोई है? अगर वो आ भी जाए तो वो तो ज्यादा शान वाला और इज्जत वाला जो ताड़े दरमियान है वो है। आमीन। सो जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह क्या करो? उसमें कबूल किया है। किस वजह से कबूल किया? कि हमारे उसने पापों को, गुनाहों को, कमजोरियों को उठा लिया, हमारे गुनाह माफ किए, हम जिस लायक ना थे वो काम किया, और उसने ये गुजरी रात, पूरी रात लामतान बर्दाश्त करवाई अदालत में, सदर अदालत में, और फिर पिलातूस की अदालत में पेश किया गया, और पूरी रात वो तमाचे खाता रहा, मुंह पे थकाता रहा और लामतान बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि जो आदम था वो लामती बन गया था। जो आदम था, लिखा है जिस रोज तूने खाया तू मरा, जमीन तेरे सबब से, जो लानतों में गिर गया था उस लानती को लानत से निकालने के लिए पूरी रात 7 अदालतों में पेशी की गई, लेकिन कोई उसमें गुनाह साबित ना कर सका। और फिर इस ईद के मौका पर किसी एक को उस बादशाह के इख्तियार में था कि छोड़ दे। उस बादशाह के नजदीक जो बागी और बगावत करने वाला था वो बराबा था, और उसने कहा कि मैं आपकी खातिर यीशु को छोड़ सकता हूं। लेकिन लोगों ने उस बदकार और बागी से ज्यादा, जिनके वो मुर्दों को जिंदा करता रहा, जिनके कोर साफ करता रहा, जिनके बीमारों को चंगा करता रहा, जिनके रोगों को मिटाता रहा और जिनकी तमाम जरूरतों को पूरा करता रहा, उन्होंने कहा बराबा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। आज भी हम हर रोज मरा की जिंदगी में उससे अपनी जरूरतें पूरी करवाते हैं, मांगते हैं खुदा हमें यह दे दे, और खुदा देता है, लेकिन फिर बगावत कर जाते हैं। उन्होंने भी ऐसा किया। उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को कहा सलीब दो, क्योंकि ये उस बादशाह ने कहा, पिलातूस ने कहा कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, पर आपकी खातिर इसका गुनाह आपके और आपकी औलाद पर हो। और जब उसको सलीब दिया गया और सलीब पर उसके हाथों पांव में कील ठोके गए, पसली में नेजा मारा गया और वो कोड़ा उसके बदन पर चला,
9 शाखा कोड़ा जिस पर क्या लगा हुआ था, उस कोड़े में लोहा लगा होता और वो शीशा लगा होता, पत्थर वो शीशा नमा जो होता है वो लगा होता, और उस पत्थर उस कोड़े के ऊपर इस कदर उसकी बनावट थी कि जब वो किसी पर लगता तो अपने साथ गोश्त नोच लेता। और वो 9 शाखा कोड़ा उस पर चला और उसने वो बर्दाश्त किया। वो जानता था कि आप गुनाह में, लानत में लानती होकर इस दुनिया में जाएंगे। आपकी लानत को खत्म करने के लिए वो जो लानती और बदकार और खूनी और बागी लोग उसको मार पीट रहे थे, तमाचे मार रहे थे, मुंह पर थूक रहे थे और उस पर कोड़ा बरसा रहे थे, उसने कहा, ऐ बाप इनको माफ करे, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ईमानदारों, उसने माफ किया है। किनको? वो जानते ही नहीं थे। आज भी बहुत से लोग ना जाने में काम कुछ गलत कर जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं, आप जानते हो उसकी हुजूरी में आए हैं, हमारे गुनाह उसने माफ किए हैं। इस वजह से आज आप मसीही हैं, इस वजह आपके नाम के साथ मसीही है। अगर आपके गुनाह माफ नहीं हुए तो फिर आज की इबादत, आज का गुड फ्राइडे आपके लिए कोई माना नहीं रखता। सुबह ही मुझे रमलिया बता रही थी कि बाबा वो जो नासा की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन यीशु पकड़वाया गया था, ये एग्जैक्ट वही दिन है, एग्जैक्ट वही दिन है। और वो सन फर्क था, ये सन फर्क है एग्जैक्ट। तो यीशु मसीह आज वही डेट है जो यीशु मसीह के साथ हुआ। पूरी रात की अजियत है, पूरी रात वो जलील और रसवा हुए हैं। और कोई बंदा पूरी रात जलील और रसवा हो और क्या वो कहेगा कि कोई बात नहीं? वो कहेगा नहीं यार, अब मैं क्यों? अब देखिए, पतरस जब उसको पकड़ा गया, पतरस ने तलवार निकाली है। जज्बाती आदमी था ना, आप में भी जज्बाती होंगे। मसीह को बुरा भला कहे, आप मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर मसीह की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आज बहुत से लोग गेटअप पर तो गौर करते हैं, हम पहनावे पर तो गौर करते हैं, लेकिन अपने दिल पर गौर नहीं करते, क्योंकि जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है वो यहां मौजूद है। ईमानदार सुनिएगा, उसने कहा, बाप माफ कर, क्योंकि जानते नहीं। माफ क्यों कर दिया? क्योंकि कोई ऐसा शख्स आई नहीं था आज तक, जिस तरह प्रेजाइडिंग में बताया गया कि कोई शख्स आज तक ऐसा नहीं आया। खुदा ने बड़े नबियों को भेजा, मुकद्दसों को भेजा, मूसा को भेजा, एलिया को भेजा। एलिया जिंदा आसमान पर उठाया गया और अलीशा जैसे बड़े मुकद्दसीन आए, पर गुनाह उनके साथ था। वो गुनाह में पैदा हुए, कोई गुनाह के बगैर पैदा नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था जो गुनाह को माफ कर सकता था, गुनाहों का कुफारा दे सकता था। कुफारा किसको कहते हैं? डांपना। कुफारा का मतलब क्या है? डांपना। और ईमानदारों, कुफारे का मतलब है इनकार करना और टूटा हुआ तल्लक बहाल करना। जो बागी अदम में टूट गया तल्लक था, उसको बहाल करने के यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। टूटा हुआ तल्लक जो टूट चुके थे, लोग बेबस थे, नदार थे, लाचार थे, कुछ उम्मीद की कर नहीं थी। पर क्या सुनिएगा, एक उम्मीद देने वाला आया है जो सिर्फ खुदा का कलमा है, जो ज़ाते अक़दस है, जो मौलूद मुकद्दस है, जो औरत से पैदा हुआ है। अगर यहां पर बोला जाता औरत ने गुनाह किया, पर अगर औरत के वसीला से गुनाह आया है तो औरत ही के वसीला से निजात दहिंदा भी आया है, जिसने कहा कि कोई मेरे वसीले के, मेरे बगैर कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता, कोई उसके बगैर गुनाह
दिया, किसी रसूल को हुक्म नहीं दिया, किसी मुकद्दस को हुक्म नहीं दिया, सिर्फ यीशु को गुनाह माफ करने का। आप तजर्बा करें कि जिस 38 वर्ष के मफलूज को यीशु ने चंगा किया ना, उसको कहा फिर गुनाह ना करना। उन्हें कहा कि लोग उस पर त्रास करने लगे। यीशु मसीह ने क्या उनको कहा, क्या गुनाह माफ करना आसान है या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर अवाम दरो। सुनिएगा, कलाम खुदा ये बताता है कि कोई ऐसा माफ करने वाला नहीं आया था, पर यीशु ने जब कहा, लोग समझते थे एक ही है जो गुनाह माफ कर सकता है, वो खुदा है, कोई और माफ नहीं कर सकता। लोग ये समझ रहे थे, पर वो कहता था मैं और बाप एक है, मैं खुदा में से निकला और आया हूं, मुझे गुनाह माफ करने का अख्तियार है। आज ईमानदार उसने कहा है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। आज क्या कर रहे हैं? यहां पर शायद बहुत से लोग इमोशनल भी हैं, बहुत से लोग गीत गाते हुए रोते भी हैं, कलाम पढ़ते हुए यीशु मसीह को। वो पूरा महीना कई लोग ते गोश्त भी नहीं खाते थे, कई लोग महीना गोश्त ते छड़ देंगे ने और बदी नहीं छड़ते। पूरा महीना कुछ लोगों का नेचुरली कुछ फर्क नजरिया होता है, वो आज के दिन काले कपड़े पहनते हैं। मैं पारी साहब की तरफ नहीं देखे कि कोई पहन के इस वजह से नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। बहुत से लोग ये नजरियाती तौर पर नहीं पहन के आए, क्योंकि ये वैसे ही मेरा भी जो सूट सिलाई हुआ था मैंने रफाकत भाई को दिया, तो उसने मेरा वो ब्लैक सूट सिलाई कर दिया। मैंने कहा मैं ये नहीं मैंने पहनना। एक्चुअली लोगों का नजरिया है कि ये ब्लैक शोक की अलामत है, दुख की अलामत है, पर आपके लिए क्या ये निशान है? खुशी की अलामत है, फतह की अलामत है, विक्ट्री की अलामत है। आमीन। आपके लिए फतह का दिन है, आपके लिए हैप्पी गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि आप खुश हो गए हैं, आपकी कीमत किसी और ने झुका दी है। कोई शख्स मकरूज होता है और वो बड़ा ही परेशान होता है, वो कहता है इससे मर जाना बेहतर है। वो बड़ा मकरूज होता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक शख्स कोई ऐसा होता है जो उससे प्यार करता है, जिसका उसने कर्ज देना होता है, वो हर रोज उस गली जहां से उसे निकलना होता है वहां पर ही खड़ा होता है और वो हर रोज उसे जलील और रसवा करता है। लेकिन जब उसने बड़ा तंग था, आपकी जिंदगी में भी शायद ऐसे चैलेंजेस आए हों, लेकिन कोई उससे मोहब्बत करता है और वो बताता नहीं। एक दिन वो उसका सारा कर्ज उसको देकर वो चले जाता है और कहता है, वो दूसरे दिन फिर वो मजबूरी के तहत उससे गुजरना होता है, वो बड़ी नजरें चुरा कर निकलना होता है उसे, और नजरें चुरा कर निकलता है तो वो कहता है भाई बात सुनो बात। नहीं भाई जी मैं दे दूंगा। मैं कहा नहीं गल सुन, कहता अच्छा। उसको बुलाता है, कहता है की दे देगा तू भाई? कहता जी साड़ी दे दूंगा। उन्हें कहा नहीं गल सुन, और तेरा जेड़ा करसी कोई होर दे गया, तू हुण डरन की जरूरत नहीं है। तेरा कर्ज किसी होर ने तेरी जगह ते देता है, तू मेरे वालों बरी आ। जेड़ा असरा बड़ा झुका चलता है ना, अगले दिन जो जानता है तो बड़ा आकड़ के हैं छाती तान के जा रहा होंगे। ईमानदारों, मसीहियों, आपकी कीमत अदा कर दी गई। आप गुनाह, मौत, अबलीस और ख्वाहिशात के सामने झुककर डरे ना जाएं, बल्कि आपका फिदिया देने वाला सलीब पर वो गुनाह माफ करके ये कहता है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये आप जानते नहीं कि किसने दिया है आपकी कीमत। पर अगर जान गए, जेड़े जान गए वो पहचान गए, गुनाहगार जे उन्होंने जान गए। आमीन। आपकी कीमत उसने अदा की है। मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। मैं तो कुछ भी ना था, क्या से क्या बना गया। आमीन।
हालेलुया। और ईमानदारों, लिखा है, हमने पढ़ा है जो कलामे खुदा में, उसमें मजबूत है, खुदा उनको कबूल के उसी में चलते रहो। क्या करो? चलते और उसमें जड़ पकड़ते और उसमें क्या करो जी? चलते रहो। कुछ लोग तो चल रहे होंगे ना, तो कुछ लोग बड़े तंजिया नगाह में किसी को देखते हैं। और अगर हम दूसरा कलमा देखें तो वहां पर लिखा है, लुका की मार्फत इंजीली बयान है 23वें बाब की 43 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। है गुनाह ते माफ हो गए ने, पर जो डाकू जो थे ना, जो बागी लोग और भी दो यीशु मसीह के साथ जो सलीब दिए गए, एक तो कहता कि अगर तू खुदा दा बेटा है ते सानू ही बचा ते खुद ही बच। अगर केड़ा लफ्ज, अगर कौन कहता? अगर लफ्ज बोलने वाला इब्लीस है, अगर तू पत्थर को कहे रोटी बन जाए, ये इब्लीस की बात है। अगर वो कहता है, खुदा की बात है वाली है। आमीन। और क्या लिखा है? एक कहता है कि तू हमें भी बचा, दूसरा कहता है, ऐ खुदावन जब तू अपनी बादशाही में जाए तो क्या मुझे भी याद करना। वो कहता है, मैं अगर जहां पर भी हूं मेरी वहां पर ही बादशाही है, मैं सलीब पर हूं मेरी बादशाही है, अगर मैं मुश्किलात में हूं बादशाही रखता हूं। उसने कहा तू मेरे साथ आज ही। बादशाही का मतलब क्या? कंट्रोल करना, अख्तियार होता है उसकी बादशाही। लोगों ने तो सलीब ले दिया, पर मुंह में कुदरत का कलाम है। आमीन। उसने गुनाह मान लिया कि हम तो, वो दूसरे कहते हैं हमने तो गुनाह किया है, पर ये तो बेगुनाह है जिसको उन्होंने सलीब दे दिया। हम तो बागी हैं, हम तो मुजरिम हैं, हमें तो सजा वाजिबी है, पर इसकी सजा वाजिबी नहीं। ये तो पाक जात है। उसने कबूल किया। सुनिएगा, जब उसने कबूल किया तो क्या हुआ? उसे कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, क्योंकि ये यीशु फरदौस पर अख्तियार, आल में वाला पर अख्तियार उसका है, आल में वहां में अख्तियार उसका है। पहले इब्लीस का था, वो पता था कि मैं आज फातेह बन गया हूं, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं वो फातेह रास्ता है, आज के बाद अख्तियार मेरा होगा। इसलिए तो उसने कहा, आप मौत और आल में रवा की कुंजियां एडा बड़ा ताला अंदर थी, चाबी वो छोटी जी होंगी है। वड्डा साडे ताला वा वड्डा है, लोगों के छोटे भी होंगे ने, लेकिन फिर भी ताला जिड्डा भी हो, चाबी फिर भी छोटी होंगी है ना। ताडे जिड्डे मर्जी मसले होने जिन्होंने इब्लीस ने ताले ला के रखे ने, तो यीशु मसीह की पकीसगी दी कुदरत वाला कलाम ताडे मुंह से छोटा जा निकलेगा, वो ताले सारे खुल जाएंगे। हालेलुया। वो ताले सारे खोल दे, ताले खोल दे दिलों दे जग वालिया, ते रूह दा ज़माना आ गया। किसे रूह दे बगैर नहीं जे बचना, ते नबी परवाना आ गया। हालेलुया। वो ताले खोलने की कुदरत रखता है। वो ऐसा शख्स दीवाना है, रूहानी शख्स दीवाना है। दीवाना आंधियों की परवाह नहीं करता, तूफानों की परवाह नहीं करता। जेड़े दीवाने लोग से ना टाइम नहीं पहुंच गए, जेड़े दीवाने नहीं उन्होंने पता ही बारिश रुकेगी तो फेर ही जाना। दीवाना आंधियों की तूफानों की परवाह नहीं करता, क्योंकि दीवाना दीवाना होता है, रूहानी शख्स दीवाना होता है। उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तू केड़ी बादशाही की गल करना, मेरी हर जगह से बादशाही है। मैं जमीन पर हूं तो बादशाह हूं, अगर आसमानों पर हूं तो बादशाह हूं। आसमानों पर भी मेरा अख्तियार है, जमीन पर भी मेरा अख्तियार है, मेरा अख्तियार हर जगह पर है, क्योंकि मैं कादिर मुतलक हूं। हालेलुया।
ईमानदार सुनिएगा, और इस कदर वो मोहब्बत से बड़ा खुदा है, उसमें चलते रहो। तो फिर वो ये भी सिखाता है, जिम्मेदारियां भी सिखाता है। आप देखें वो सलीब पर है, पर जब सलीब पर है, अंधेरा छा गया है, मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में तरीकी है। आफताबे सदाकत को, जो गुनाह जिसकी जिंदगी में नहीं, जो बिल्कुल पाक और बेऐब है, जिसको मसलूम किया जा रहा है, उसकी अजियत को देखकर सूरज मुझ पा गया, अंधेरा छा गया, पूरी दुनिया में तरीकी छा गई। ईमानदारों, फिर भी तरीकी में उसे अपनी मां नजर आई है, कोई और नजर नहीं आया। एक शिगिर्द एक मां नजर आई को, उसे कहा शिगिर्द को तेरी मां ये है, और मां को कहा तेरा बेटा ये है। मां की जिम्मेदारी नहीं भूला। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, उसने कहा ऐ औरत, हाँ उसने कहा, पर अगर तर्जुमा करने वाला ठीक कर देता तो वहां पर जो सही तर्जुमा था, लफ्ज जो यूनानी का गुने इस्तेमाल हुआ है। गुने का मतलब है ऐ बच्चों वाली औरत, ऐ पकीज़ा औरत। उसने मां इस वजह से नहीं कहा। आप तजर्बा करें, यसू अगर मां कहता तो आज भी बथेरे खुदा दी मां ही कहते जे, खुदा दी बीवी उन्होंने कहना शुरू कर देना सी, है ना। यसू मसीह कलमाए खुदा था, कलमाए मुजस्सम हुआ और रूह और सच्चाई से दरमियान होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने इसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के। ईमानदारों, उसने जिम्मेदारी को पूरा किया और उसने कहा, आज नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको बताया गया, यीशु मसीह बताते हैं कि मां बाप की ताबेदारी करनी है। अगर मुश्किलात में भी हो तो ताबेदारी से मां बाप की इज्जत कभी भी आपने कम नहीं होने देनी, ख्याल करना है। और ईमानदार सुनिएगा, हमने पढ़ा है उस जिसको कबूल किया उसमें मजबूत होते जाओ। क्या करते जाओ? उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो। और यह मोहब्बत का दर्श दिया गया है कि मोहब्बत है उसके दरमियान। मां बाप के लिए मोहब्बत आते ब्याह हो जाए तो कहते ने पूछा जाना कौन चंगा है मेरी, है ना। मां जेडे चाहिए वो तुहानू सांभे है, इन्नी मोहब्बत की है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मुकद्दसा मरियम की वैल्यू है, इज्जत है, लेकिन गुनाह माफ करने का अख्तियार नहीं है। गुनाह माफ करने का अख्तियार सिर्फ यीशु मसीह के पास है, किसी और को गुनाह माफ करने का अख्तियार नहीं दिया गया। ईमानदारों, और हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, वो चौथे कलमे में कहता है, यीशु मसीह ने लिखा है कि जिसमें चलते रहो और जिसको तुमने खुदावंद कबूल किया उसी में चलते रहो। और वो जो चलते रहो है जो यीशु मसीह है, वो कहता है तीसरे कलमे में कहता है बड़ी आवाज से, यीशु ने तीसरे पहर के करीब बड़ी जोर से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाप ने बहुत से बच्चों को अपने बच्चे बनाने के लिए, अपने बेटे बेटियां बनाने के लिए उस अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया। क्या वो उससे अगर मुंह ना मोड़ता बाप, तो आज आप अपने आप को पाक और बेऐब ना कहते, आपके गुनाह ना माफ किए जाते। वो जो गुनाह माफ करने वाला है, उसने कहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। उसने छोड़ इसलिए दिया था कि आप खूनी, आप बदकार, आप जनाकार, आप बुतप्रस्त, आप गालियां बकने वाले, आप बुरे काम करने वाले होकर आप इस दुनिया में ना जाएं, इस दुनिया में से ना जाएं। वो आपको पाक करने के लिए
बाप ने इसे छोड़ दिया। बाप ने सिर्फ यीशु मसीह को छोड़ा है। यीशु मसीह उस वक्त इंसान, मुकम्मल इंसान का कफारा दे रहे हैं ना। कफारा जिस तरह पहले थोड़ी देर बात हो रही थी कि कफारा कौन दे सकता है? करे कोई ते भरे कोई, करे दो वाला ते भरे चौं वाला। इत्थे गल ये जे, पर खुदा दे नजदीक अगर मुस्लिम शरीयत के मुताबिक देखा जाए तो वो गल की सी? लिखा है जो किसी को कत्ल करे वो कत्ल किया जाए। जे करदा दो वाला है तो भरदा भी दो वाला ही। पर इत्थे तरफदारी है। दुनिया ते यही सूल सी, करे दो वाला ते भरे चौं वाला है। करदे गुनाह खुद सा ते जानवर बर्रा ज़बह कर देंदे सा, पर साल बाद फिर गुनाहगार के गुनाहगार ही नजर आते सा है। जो एक जानवर बर्रा देना, कोमली जानवर बर्रे कुर्बान करने ते कायन ने उस तरह की कुर्बानी लैके खुदा दे हजूर जानी। और कायन जो पाक होके जाता सी ना, कायन अंदर जान लगते तो कहते रुक जा भाई, तेरी कमर नू असी बनने। अगर तू पाक ना होया तो उत्थे तू मर जाना, तेन लैण वास्ते करा जाएगा। तेरी डेड बॉडी उत्थे रह जाएगी, क्योंकि जेड़ा जाएगा वो भी मर जाएगा। और कुर्बानी कबूल ना होती थी तो काहिन मर जाता था। काहिन पाक होता तो मर जाता। ईमानदारों, इसने जो कुफारा दिया है यीशु मसीह ने, और कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया है कि आप जो कुफारा दे रहे हैं, जिसका कुफारा दिया जा रहा है, आपका कुफारा देने के लिए वो सरदार काहिन है, वो पाक है, वो बेऐब है, वो बेदाग है। उसे छोड़ दिया है क्योंकि उसके वसीला से आपके गुनाह क्षमा होते हैं। उसे छोड़ दिया। सुनिएगा, जब उसकी कमर पर बांधते तो जब तक वो चक्कर लगाता और कौम के गुनाहों के लिए, तो उस तलियों के हिलने की आवाज आती, कहते थे काहिन जिंदा है। और जब उसे तलियां छनकनी बंद हो जाती तो फिर क्या होता? वो रस्सा ऐसे खींच लेते कि मर गया है। आज भी ईमानदारों गौर करें, वो आपके लिए मरा है, वो कब्र में गया है, जिंदा होके आया है, क्योंकि वो पाक है। आपकी कुर्बानी कबूल हो गई है, आपका कफारा हो गया है। आमीन, हालेलुया। आपकी कुर्बानी कबूल हो गया है तो फिर ही जिंदा बाहर है ना। गीते गाने ना, जिंदा होके उन्हें सानू जिंदा किया है। कम जगते अनोखा कर दिता है, ते उन्हें जिंदा होके कुर्बानी कबूल हो गई है। आमीन। कुर्बानी कबूल होई है, इस वास्ते जिंदा आया। जे कुर्बानी कबूल ना होंदी तो फिर तुसी अज गुनाहगार दे गुनाहगार ही हुंदे। इस वास्ते हुण तुसीं कुर्बानी वो वाली नहीं देते। हुण केड़ी कुर्बानी? होंटां दा फल शुक्र दा हदिया है। सो होंठों की कुर्बानियां, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां, हदिये वो चाहता है। पर ये जो आप अपने इर्ज किसी और को कुर्बान करते थे, वो काम खत्म, बंद हो गया है। आमीन। सुनिएगा, और हमने पढ़ा है उसी में, जिसको तुमने कबूल किया उसी में, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। क्या करो? जड़ पकड़ते जाओ। क्या करनी है? जड़ पकड़ते और तमीर, जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। तमीर होने के लिए जड़ पकड़ेंगे। जो दरख्त जड़ पकड़ लेता है जमीन में, उसको फिर पानी डालते हैं। जो दरख्त लगाते हैं ना, पानी ना पो तो जड़ा वधिया वादियां है सुक जाता ना। ए दो तीन मालियां ने भी इत्थे काम करते हैं, भावें सुते होण, है ना।
जागदे पे ने इन्हां नूं कोनी मारो लागे जेड़े बैठे दे जे ठीक है जी काम इन्हां दे इस तरह ने क्या लिखा है उसने उसके बाद जब यीशु ने जान लिया आप अब सब बातें तमाम हुई ताकि वो निविष्टा पूरा हो तो कहा मैं प्यासा हूं उसमें जड़ पकड़ते जाओ वो प्यासा आपकी रूहों का है वो प्यासा पानी का नहीं था वो प्यासा आपकी रूहों का था उसने कहा ना अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल दे ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि वो प्याला कौन सा वो मौत के प्याले से डर रहा था ना 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 वो मौत के प्याले से नहीं वो प्याला आपके गुनाहों का आपकी नापाकियों का प्याला था वो तो कहता मुझे जान देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है वो तो उसको पतरस ने जब उसका कान काटा तो क्या किया पकड़कर जोड़ दिया क्या कहता है कहता अगर हुक्म करूं तो 12 तुमन एक फरिश्ता आ जाए ना तो हलचल मैं पै जाती है मुवक्कल होता है फरिश्ता होता है 72,000 फरिश्ते 12 तुमन 6,000 दे तुमन 12 शिक 72 कहता अगर मैं एक दफा कहूं तो ईमानदारों उसे जान देने का भी इख्तियार था और उसने क्या किया है उसने कहा मैं प्यासा हूं प्यासा किसका है आपकी रूह का वो चाहता है आज भी आप वापस आ जाएं उस वक्त वो प्यासा था क्योंकि प्यास किस वो पूरी रात आप तजुर्बा करें शाम को पकड़ा गया है पूरी शाम से लेकर रात पूरी कभी एक अदालत में कभी दूसरी अदालत में कभी तीसरी अदालत में कभी चौथी अदालत में पांचवी अदालत में छठी अदालत में सातवीं अदालत में जहां जहां पर लेकर गए हैं इतनी अजियत में से पानी पूछ रहे थे उसे उसकी फेवर में तो कोई है ही नहीं था जो फेवर वाले थे वो तो नकार कर गए थे हैं वो तो नकार कर गए थे वो तो तितर बितर दाएं बाएं भाग गए थे बताना चाहता हूं ईमानदारों आज का कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता है कि उसने कहा मैं प्यासा हूं आज भी वो रूहों के लिए तड़पता है वो आपकी रूहें चाहता है वो आपका दिल चाहता है वो आपकी पकीजगी चाहता है वो आपकी मोहब्बत भरी आवाज सुनना चाहता है आपके अंदर जो नफरत कदूरत बिद्दत और हर तरह की खुदी और अना और हर तरह की वो बात भरी है जिसको नापसंद है और भैया ठीक करना चाहता है आमीन गल्ला दो तीन करांगा ते सोयो ना ताड़ी मेहरबानी आई भी तुसी नहीं कुछ लोगों के जिहड़े ने तासरात मैनू गलत लगते पे ने ताड़ी मेहरबानी है ते खुदा दा कलाम ये कहता है लिखा है कि क्या लिखा है उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते तमीर होने के लिए है तमीर होते जो जब मकान तमीर करते हैं तो फिर क्या कहते नहीं यार हजे कंप्लीट नहीं होया कोई कहना कि यार मैं तू जो मकान बना रहा मैं वेखना नहीं कंप्लीट होना मैं फिर तुहानू दिखावांगा देखियो सही फिर मैं की ओदे चलाया है ना उसने क्या किया है ईमानदार उसने माफ किया है और उसने नजात दी है उसने मोहब्बत की है उसने कफारा दिया है उसने आपके दुख उठा लिए हैं और छठे कलमे में कहता है तमाम हुआ फतह का ऐलान हुआ हालेलुया गुनाह भी माफ हो गए ने नजात भी मिल गई है तानू देती है ते मोहब्बत का दर्श भी तानू दे रहा और ताड़ी खातर मैं दुख भी उठाए ने और की कह रहा है तमाम हुआ कोई काम कहते कंप्लीट हो गया तमाम हुआ सब कुछ पूरा हो गया है और सर झुकाकर
जान दे दी। आमीन। सर झुकाकर क्या किया है? जान दे दी। जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। यीशु मसीह नु पत मिली मैं दे रहे था, वो मैं यीशु मसीह ने नहीं पी। क्यों नहीं पी? वो मैं पीते उसको दर्द उसका कम हो जाता। वो आपकी दर्दों को लिखा ना, वो आपकी बीमारियां कमजोरियां उठा के ले गया है, आपकी दर्दें उठा के ले गया है। वो दर्द पूरी बर्दाश्त की है। इंसान बना तो फिर पूरी कीमत दी है ना। जो छठे दिन पैदा हुआ था और जो उसके लिए पूरा काम किया, फिर उसने कीमत दी है। ये छठा कलमा तमाम हुआ जो छठे दिन पैदा हुआ, इसकी बंदोबस्त इसका किया, इसीलिए कहा है तमाम हुआ, फतह का ऐलान हुआ। आज अजीजों, वो तमाम काम जो अधूरे थे, जो कोई मुकद्दस नहीं कर सका, जो जब से जमीन बनी थी और जब से इंसान बना था, हजारों साल गुजर गए, पर कोई उस निकले हुए आदम को, बागी आदम को बाग में लाने के लिए कोई बंदोबस्त ना कर सका। कोई ऐसा ना मिला जो ये सब कुछ कर सके। कोई तो खुदावन ने भेजा कि आज भी ये वापस आ जाए, पर कोई उससे ना मिला। फिर उसने अपने बेटे को भेजा जो कहता तमाम हुआ। ये जो निकला हुआ आदम था, बागी आदम था, गुनाहगार आदम था, इब्ने आदम की वजह से ये फिर उस बादशाही का हिस्सा बन गया और फिर वो दुआ करने वाला, फिर तख्त के सामने जाने वाला बन गया। सिर्फ पहले काहे नहीं जाता था और काहे नहीं उम्मत की कुर्बानी गुजरानता था। अब हर रोज हर शख्स उसमें जड़ पकड़ के तमीर होकर हर रोज घुटनों के बल हो, ऐ बाप मेरे खानदान पर रहम कर दे, ऐ बाप मेरे बच्चों पर रहम कर दे। और लिखा है तुम्हारी आवाज और में बाला पर सुनी जाए। घुटनों के बल होने के लिए सबको अख्तियार मिल गया है। हालेलुया। कोई पहले नहीं जा सकता सी। अगर कोई फिंसी फोड़ा भी निकला तो कायन को जाना, डायरेक्ट मुलाकात होगी। ऐसे वैसे गीत गाने आओ अब्दी बाप से पेश अपनी हम जाते करें। हालेलुया। और लिखा है उसने फतह का ऐलान किया है और साथ में कलमे में कहता है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। दम दे दिया। कौन सा? यीशु मसीह में जब ये बोल रहा था वो क्या था? मुकम्मल इंसान था, कामल इंसान। यीशु मसीह में उस वक्त मखलूक रूह थी, खालक रूह नहीं थी। जब वो कह रहा मुझे छोड़ दिया तो मखलूक रूह थी। जब वो शिफा देता है, जब वो मौजे करता है तो खालक रूह है। लेकिन जब वो ये कह रहा मैं प्यासा हूं, मैं उसको इंसानी पूरी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, क्योंकि इंसान का कफारा हुआ ना, इंसान की कीमत दी है, मिलाप हुआ है और बाप से मिलाप कर दिया तो फिर क्या? सर झुकाकर दम दे दिया। ईमानदारों, बताना ये चाहता हूं, ये जो हवाला हमने पढ़ा है इसमें लिखा है उसमें जड़ पकड़ते और जिस तरह तुमने तलीम पाई उसी तरह ईमान में जो तलीम पाई है, जो कहता है जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी आमीन। उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जो, और जिस तरह तुमने तलीम पाई, तलीम क्या पाई है? अमान में मजबूत तलीम पाई है। और जो लोग तलीम पाते रसूलों में मिल जाते, आमीन, वो रसूलों में शामिल हो जाते, जमात का हिस्सा बन जाते। अजैसो से तलीम ते पांदे कोई नहीं। आपको बताना चाहता हूं, तलीम पाई है उसी तरह उसमें मजबूत और खूब शुक्रगुजारी क्या करना है?
मजबूत होके, मजबूत हमारी चट्टान है और फतह का वो इंसान दुखों में भी बढ़ते बढ़ते रहो, पानियों पर चलते रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत वाला पक्का है अभी। आप देश का थले खड़े कर, कहीं बहुत सारा दिल थले गया है, पक्का है आ गया। तो जो कच्चा होता सार है ना, कच्चा दिन सिंह पता नहीं किस तरह पक्का है तो बड़ा तेज, वाह कमाल यार, अंदर तक बोटी के अंदर तक मसाला गया है। तो फिर गल की है, समझाने वाली समझने वाली बात यह है, आज गौर करें कि मैं और आप पक्के हों, हमारी गुफ्तगू में यीशु नजर आए, टेस्ट आए, हम बात करें ईमानदार हैं, ईमान में मजबूत होकर हैं, ईमानदार बोले ते बंधन खुले। आमीन। ईमानदार सुनिएगा, अगर कलाम खुदा में बस ये पढ़ेंगे हम, इस पर वो कोई तशरीह नहीं करेंगे। लिखा है, अगर 10वीं आयत में देखें तो लिखा, तुम उसी में ममूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और अख्तियार का सर है, और इसी तरह उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए, और उसमें खुदा की कुव्वत और ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया, जिसने उसको मुर्दों में से उसे मुर्दों में से जलाया, उसके साथ जी भी उठे। वाह, जिसने मुर्दों में से उसके साथ जी भी उठे। कितने लोग कहने ही जिंदा हो गए? बाइबल कह रही है कहलाती तो जिंदा है पर है मुर्दा, क्योंकि तेरे काम मुर्दा वाले हैं, कहलाते तो सारे जिंदा हैं, उसके साथ जिंदा जी उठे। बहुत से लिखा ना, जब यीशु ने जान दी तो हैकल का पर्दा फट गया, तो जब यीशु मसीह के साथ जब पकड़वाया गया, सब कुछ हो रहा था, तो बहुत से लोगों को जो ये सारा माजरा देख, बहुत से मुकद्दसों की कब्रें खुल गई थी, है ना, मुकद्दसों की कब्रें खुल गई। और क्या हुआ, जब मुकद्दसों की कब्रें खुल गई तो जब यीशु मसीह शहर में दिखाई दिया तो बहुत से मुकद्दस भी दिखाई दिए हैं। अगर आप गौर करें कि यीशु जी उठा है, तो आप अगर शहर में नहीं नजर आ रहे, वो जी उठा है, आप शहर में जिंदा नजर आए, आपका रवैया जिंदा लोगों वाला हो, आपकी गुफ्तगू में जिंदगी हो, आपके किरदार में, आपके नजरियात में जिंदगी नजर आए, वो कसरत वाली जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी, फॉरएवर वाली जिंदगी, अपनी आलूदगी, बहूदगी और नलायकियों में जिंदगी ना गुजारे, बल्कि वो जिंदगी पाक और बेऐब जो यीशु ने दी है। लिखा है जी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया। जेड़े गुनाहगार सुना तानू ही जिंदा कर देता है, अपने कसूरों की वजह तो और नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर माफ किए। आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन जड़ा किया, ताड़े सारे गुनाह माफ हुए आज के दिन। एक दिन अहमियत का हमल है या नहीं? देखो, यीशु ने माफ किया, किसी इंसान ने नहीं किया, पर यीशु लिए असी कीमती हाँ, पर साढ़े लिए यीशु कीमती है होना चाहिए। मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, यीशु मसीह कीमती होना चाहिए, उसने हमारी कीमत दी है। हम फकरिया कहते हैं हम मसीही हैं, और हम ये ऐलान भी करते हैं
जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। सो जाते हैं। रूह फरमाता अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके माल उनके साथ होंगे। तो क्या लिखा है सुनिएगा ईमानदारों, लिखा है उसने कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर, हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको कीलों से सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह भी का शादियाना बजाया। आमीन आमीन आमीन। सब कहें आमीन 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 आमीन। हैप्पी गुड फ्राइडे। हैप्पी गुड फ्राइडे। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। जोरदार तालियां। यीशु के जलाल से उसने जिंदा होकर आपको भी जिंदा किया है और आपको गुनाह माफ किए हैं और आप पाक हो और सब के सब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हैप्पी गुड फ्राइडे। हैप्पी गुड फ्राइडे। खुदावंद के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। हालेलुया।